स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं हमारे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 8 बॉडी मूवमेंट्स। इसके अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक आपको डील करना है वो है मस्कुलर सिस्टम। देखिए क्या है इसका मतलब। बोन्स कैन नॉट मूव बाय देमसेल्फ। बोन अपने आप अपनी बॉडी में मूवमेंट नहीं कर पाती है। बोन्स आर अटैच्ड टू ईच अदर थ्रू लिगामेंट्स। एक बोन को दूसरे बोन से जोड़ने का काम करता है लिगामेंट। लिगामेंट एक बोन को दूसरे बोन से जोड़ता है। द मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन्स बाय स्ट्रॉन्ग फाइबर कॉल्ड टेंडन। अब देखो, दो बोन को आपस में कौन जोड़ रहा है? लिगामेंट। लेकिन कुछ ऐसा भी तो होना चाहिए जो एक मसल को बोन से जोड़े। दो बोन को आपस में जोड़ रहा है लिगामेंट, लेकिन कुछ ऐसा भी तो होना चाहिए जो एक मसल को एक बोन से जोड़े। उसको कहा जाता है टेंडन। ठीक है, फिर क्या है? द मसल्स दैट आर अटैच्ड टू द बोन हेल्प देम मूव। जो भी मसल बोन से अटैच्ड होती है वो उसको मूवमेंट प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। द नंबर ऑफ मसल वेरी फ्रॉम 656 टू 800 इन ह्यूमन बॉडी। एक इंसान के शरीर में 656 से 800 ह्यूमन मसल होती है। देयर आर अबाउट 639 skeletal मसल इन आवर बॉडी एंड ईच वन कॉज अ पर्टिकुलर मूवमेंट। देखो, आपकी बॉडी में बहुत सारी मसल्स हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि जो स्केलेटल मसल्स होती है ना, सिर्फ वो ही आपकी बॉडी में मूवमेंट प्रोवाइड करती है। क्योंकि आपको पता है कार्टिलेज वेन है जो आपके एक्सटर्नल ईयर में होता है, नोज टिप पर होता है, ये को मूवमेंट थोड़ी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन है तो मसल। इसीलिए आपकी बॉडी में टोटल 639 मसल होती है, स्केलेटल मसल, जो सिर्फ मूवमेंट का काम करती है। द मसल हेल्प अस स्माइल। आप स्माइल कर रहे हो मसल की वजह से। च्यू और फूड, खाने को चबा रहे हो आपकी मसल की वजह से। पुश फूड इनटू द स्टमक, आपके माउथ से आपके स्टमक तक फूड जा रहा है, आपका हार्ट बीट कर रहा है। ये सब चीज़ें आपकी मसल से डील होती है। अगर मसल्स नहीं होगी तो आपकी बॉडी में ये सारी चीज़ें नहीं हो पाएगी। क्लियर? नेक्स्ट, डू यू नो, क्या आप जानते हैं? एन इंजुरी टू मसल अटैच्ड टू बोन। इंजुरी टू मसल अटैच्ड टू बोन मतलब वो मसल जो बोन से अटैच्ड है, इज कॉल्ड स्प्रेन। स्प्रेन आर समटाइम वेरी पेनफुल। अगर आपकी इस मसल में इंजरी हो जाए, डैमेज हो जाए, नुकसान पहुंच जाए जो कि बोन से अटैच्ड है, तो उसको कहा जाता है स्प्रेन। ठीक है, फिर टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द मसल टू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट ऑफ द बोन्स। मेथड, किस तरह से हम स्टडी करें हमारे मसल्स के मूवमेंट को। क्लोज द फिंगर ऑफ योर हैंड टाइटली, अपने हाथ की मुट्ठी बंद करो। बैंड द आर्म एट द एल्बो, आपके हाथ को पूरा बैंड करो। टच द शोल्डर विथ योर थंब, इस तरह से इसको बैंड करो कि आप अंगूठे से आपके कंधे को छू पा रहे हो। विद द हेल्प ऑफ अदर हैंड फील द मसल ऑफ अपर आर्म। छूने के बाद आपके ऊपर के आर्म में, ठीक है, ऊपर का जो बॉडी का हाथ जो ह्यूमरस है उसके ऊपर बॉडी का जो पोर्शन है उसको फील करो। द बाइसेप मसल, जो ऊपर मसल होता है उसको बाइसेप कहते हैं, आर इन फ्रंट एंड ट्राइसेप मसल आर एट द बेक ऑफ योर आर्म। जो ऊपर की साइड फील हो रहा है उसको कहते हैं बाइसेप, और जो पीछे की साइड, नीचे की साइड फील होगा उसको कहते हैं ट्राइसेप। नाउ स्ट्रेटन द आर्म एंड फील द बल्ज ऑफ द बाइसेप एंड मूवमेंट ऑफ द ट्राइसेप। अब अपने हाथ को फिर सीधा कर दो और वापस से एक बार करके देखो, आपको लगेगा किस तरह से आपकी मसल का इसमें मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, ये तो हुई थ्योरी वाली बात। अब समझते हैं इसका मतलब क्या। देखिए, क्या बताया गया हमको कि जब कभी भी आपके हाथ को जब आप रेज करते हो, ठीक, मतलब उसको पीछे खींचते हो, मोड़ते हो, तब आपकी जो ऊपर की बाइसेप है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, वो सिकुड़ जाती है, और सिकुड़ने की वजह से एक जगह पर इकट्ठा हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं ना, देखो हमारी मसल कितनी स्ट्रांग है, हम कितने स्ट्रांग है, तो आपको वहाँ पर बल्जिंग पोर्शन मतलब फुला हुआ पोर्शन देखने को मिलता है, क्योंकि ऊपर की बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट हो सिकुड़ जाती है और नीचे वाली रिलैक्स हो जाती है। लेकिन जब आप आपके हाथ को लो करते हो, वापस नॉर्मल करते हो, बी वाले केस की बात कर रहा हूँ, तब आपकी जो ऊपर वाली मसल है वो बाइसेप रिलैक्स होती है और नीचे वाली जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो इस तरह से बाइसेप और ट्राइसेप ये मसल के नाम है जो कि आपके हाथ को मूवमेंट प्रोवाइड करने में हेल्प कर रहे हैं। ये बात सभी को समझ आना चाहिए कि किस तरह से आपकी बॉडी में आपकी बोन्स जो है
मसल जो है वो मूवमेंट प्रोवाइड करने में हेल्प कर रही है। फिर व्हेन अ मसल अटैच्ड टू अ बोन कॉन्ट्रैक्ट इट पुल्स द बोन एंड मेक दे मूव। जब कभी भी कोई मसल जो कि बोन से अटैच है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, सिकुड़ेगी, तो वो बोन को खींचेगी अपने साइड में। अ मसल कैन ओनली पुल बट कैन नॉट पुश द बोन बैक। जो एक मसल होती है ना वो सिर्फ खींच सकती है किसी बोन को, उसको वापस से नॉर्मल कंडीशन में नहीं छोड़ सकती। लेकिन इसका एक तरीका है। सो अनदर मसल इज रिक्वायर्ड टू पुल द बोन बैक इन अपोजिट डायरेक्शन। तो एक बात सोचो, आपकी जो मसल है वो सिर्फ बोन को खींच सकती है। अगर सिर्फ एक ही मसल एक जगह पर होती तो आपकी बोन खींच तो गई लेकिन वैसे ही रह जाती फिर तो उसको वापस नॉर्मल कंडीशन में ले जाने के लिए दूसरी मसल भी होती है जो कि उसको नॉर्मल कंडीशन में ले जाती है। देखो ऊपर डायग्राम में, एक मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई तो दूसरी रिलैक्स हुई, लेकिन जब उसको वापस से बी वाले केस में नॉर्मल होना था तो ऊपर वाली रिलैक्स हुई लेकिन नीचे वाली कॉन्ट्रैक्ट हुई, नीचे वाली सिकुड़ हुई, जिसने उस बोन को वापस नॉर्मल कंडीशन में डाला। ठीक है। फिर देयरफॉर वन मसल पुल द बोन अवे फ्रॉम द जॉइंट। एक मसल बोन को खींचती है वाइल द अदर पुल इट बैक, दूसरी उसको रिलैक्स करती है। दस टू मसल हैव टू वर्क टुगेदर एज अ पेयर टू मूव अ बोन। इसलिए दो मसल को एक साथ काम करना पड़ता है ताकि वो किसी भी मूवमेंट को प्रोवाइड कर सके। फिर योगा फॉर हेल्थी बोन एंड मसल। योगा इज़ अ माइंड एंड बॉडी प्रैक्टिस। योगा एक बॉडी की माइंड की प्रैक्टिस है। इट कीप द माइंड एंड बॉडी हेल्दी। हमारी बॉडी को और हमारे माइंड को हेल्दी रखता है। प्रैक्टिसिंग योगा आसन रेगुलरली कीप्स अवर बोन हेल्दी एंड हेल्प्स प्रिवेंट ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है आपकी बोन्स का कमज़ोर होना। कंडीशन व्हेन बोन बिकम वीक एंड ब्रिटल। ब्रिटल मतलब आसानी से टूट जाना। इट रिलीव पेन कॉज ड्यू टू स्टिफनेस ऑफ नी। इसमें बहुत सारा पेन भी होता है अगर आपकी बोन हेल्दी नहीं है तो, क्योंकि आपके जो नी है, आपके जो घुटने हैं, हिप्स बोन है, एंकल जॉइंट है, ये बूढ़े लोगों में थोड़े से स्टिफ हो जाते हैं, कड़क हो जाते हैं, क्योंकि फ्लेक्सिबल रखे नहीं आपने योगा करके। इट स्ट्रेंथन एंड टर्न्स द मसल एंड इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी। योगा से आपकी जो मसल है वो स्ट्रेंथन होती है, मजबूत होती है और वो थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होती है, जिससे आपकी बोन्स आसानी से मूवमेंट कर पाती है। इट ऑल्सो कीप अवर हार्ट हेल्दी। हमारे हार्ट को भी हेल्दी रखता है। 21 जून इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे ऑफ योगा ऑल ओवर दी वर्ल्ड। ये तो हुई कहानी, लेकिन आपको ये याद रखना है कि आपकी जो बोन है उनको मसल उनको हेल्दी रखने के लिए आपको योगा आसन करना चाहिए। यहाँ तक आप सभी को पूरे टॉपिक सारे क्लियर होने चाहिए। यहाँ पर हमने कंप्लीट करा हमारी ह्यूमन बॉडी का। नेक्स्ट वीडियोस हम पढ़ेंगे हमारी जो दूसरे एनिमल्स के बारे में कि उनमें किस तरह से मूवमेंट हो रहा है। ओके, थैंक यू।